बेंगलुरु उत्तर का ये इलाका है और जहां पर 20 से ज़्यादा सीटें हैं और यहीं पर पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। 2 दिन के दौरे पर हैं कर्नाटक में पीएम मोदी और आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे सड़क के किनारे लोग जो हैं वो खड़े हैं, वहां से फूल फेंके जा रहे हैं। इसके पहले रैली हुई थी, उसमें पीएम ने सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा था। कहा था उन्होंने मुझे 91 गालियां दी हैं और इसका जवाब जनता वोटों से देगी और ये उस बयान के जवाब में है जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गलतफहमी हुई है समझने में, माफ़ी मांगी थी उसे लेकर, लेकिन उसको भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। चाहे जितने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आज खुद पीएम ने भी ये बात कही है कुछ देर पहले अपनी रैली में और अब बेंगलुरु उत्तर में ये रैली शुरू हो चुकी है पीएम मोदी की। पर खड़े हैं और उन पर उनकी वर्षा करते नजर आ रहे हैं। जी के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तो ये तस्वीरें सीधी बेंगलुरु से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बेंगलुरु में पीएम मोदी का जो रोड शो है वो अब शुरू हो चुका है। रोड शो में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंगलुरु उत्तर का इलाका है और काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं पीएम को देखने के लिए। रैलियों के बाद यहाँ पर पीएम आए हैं। 2 दिन का कर्नाटक दौरा है, चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, और यहाँ पर पीएम चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सभी पार्टियां फिलहाल पूरा जोर लगा रही हैं कर्नाटक में और काफ़ी कांटे की टक्कर वहाँ पर लग रही है। इस वक्त ये रोड शो जो शुरू हुआ है करीब 5 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग जुटे हैं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं रोड शो में। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और ये जो सारी तस्वीरें हैं वो बेंगलुरु उत्तर की तस्वीरें हैं जहां पर रोड शो हो रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि जो वहां पर रैलियां की थी पीएम ने, उसमें कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। किस तरह से कर्नाटक में जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम उसने किया है बीते वर्षों में, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और एक तरह से कहा कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कभी विकास की नहीं रही है। और जिस तरह से हाल ही में जो एक बयान आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर, उसका बिना नाम लिए जिक्र किए करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सूची उन्हें सौंपी गई जिसमें 91 से ज्यादा बार उन्हें गालियां दी गई हैं, और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इतनी मेहनत पार्टी के लिए की होती और गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने अंदाज में जवाब भी दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उस बात का जिक्र किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है बेंगलुरु उत्तर का, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो अब शुरू हो चुका है। 3 कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पर कवर हो रहे हैं, यशवंतपुर है, दासरहल्ली है और आरआर नगर है। निहाल किदवई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। निहाल, रोड शो में अच्छी खासी, जैसे आप पहले भी बता रहे थे, सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ नजर आ रही है।
जहां काफी लंबी तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर बेंगलुरु के नाइट रोड, वो नाइट रोड जो कि मैसूर की तरफ जाता है, वहां से ये शुरू हुआ और ये सोमनहल्ली जहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, वहां पे खत्म होगा। दोनों ही तरफ काफी भीड़ थी, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। ये जो इलाका है बीजेपी का ये गढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ पे उनके मोदी जी को देखने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। देर से पूरे परिवार के साथ आए थे, देर से यहाँ पर खड़े हुए थे और सबों की कोशिश थी कि एक झलक देखे। यहाँ पर काफी फूल भी उन पर बरसाए गए और अब तकरीबन सही समय पर जो रोड शो का जो समय था, उसी वक्त रोड शो यहाँ पर शुरू हुआ। यहाँ तो आपको बता दूं कि हालांकि ये भी ओल्ड मैसूरू रीजन का ही इलाका है, लेकिन यहाँ की जो 28 सीटें हैं बेंगलुरु शहर की, उसको ओल्ड मैसूरू रीजन के 61 सीटों से अलग रखते हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो तकरीबन 89 सीटें होती हैं। लेकिन यहाँ जो बेंगलुरु शहर की सीटें हैं, यहाँ बेंगलुरु शहर में पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वहाँ 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 11 सीटों पर बीजेपी ने और 2 सीटें जेडीएस को मिली थी। लेकिन बाद में जब 2019 में जोड़ तोड़ हुआ था, कुछ लोग बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, तो फिर बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया था। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीते। जेडीएस भी चाहती है कि 30-35 सीट जीते तो किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगी, इसलिए जेडीएस भी पूरी में जोर आजमाइश कर रही है और कांग्रेस भी अपनी तरफ से यहाँ पर हर संभव प्रयत्न यहाँ पर कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। तो ये बेंगलुरु शहर जो अर्बन इलाका है, वहाँ के वोटर से नॉर्थ बेंगलुरु में बीजेपी की पकड़ भी अच्छी रही है। तो अब देखना है कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे, चीज और बताना चाहूंगा, उसमें जो हार जीत का जो फासला था इस बेंगलुरु शहर में सीटों पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। खास करके उत्तर बेंगलुरु में अगर आप देखें तो 10 से 15,000 वोटों के बीच का ही था और ऐसे में एक उम्मीद सबों को है, कांग्रेस को लगता है कि अगर वो पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो शायद उनकी पकड़ बनी रहेगी। बीजेपी को लगता है कि अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो वो जीत जाएंगे। जेडीएस भी चाहती है कि 2 से कम 5 से जितनी सीटें वो जीत सके वो जीते। तो हर तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। 10 तारीख को चुनाव है, जैसा कि आपको पता ही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बिल्कुल अपने तकरीबन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही शुरू हुआ 6:25 के आसपास और उसके बाद वो चल रहा है अभी। और ये तकरीबन 5 किलोमीटर का ये फासला है और बताया जा रहा है कि लगभग 55 मिनट में यह खत्म होगा, अपने सोमनहल्ली पहुंच जाएगा जहां पर इसको खत्म होना है। रात में प्रधानमंत्री राजभवन में रुकेंगे और कल सुबह यहां से 60 किलोमीटर दूर कोलार में एक उनकी सभा है, उसके बाद मैसूरू में है और फिर माफ कीजिएगा रामनगरा में, जो मैसूर के पास ही है, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में है। तो इस तरह से कल भी 3 जनसभाएं हैं उनकी। जैसा कि पहले ही भी बता दिया गया था कि उसके प्रधानमंत्री एक के बाद एक तकरीबन 28 के आसपास सभाएं यहाँ करने वाले हैं अगले 6 से 8 दिनों में। तो वो प्रयास यहाँ पे चल रहा है। जी निहाल, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर लोग फूल वगैरह फेंक रहे हैं और 2 दिन का दौरा है ये कर्नाटक का पीएम मोदी का। इसके पहले हमने रैली में भी जो उन्होंने बातें कही वो भी हमने सुनी और इलाके में जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, क्या ये पूरा जो उत्तर बेंगलुरु का, जैसा आप बता रहे हैं कि अर्बन इलाका है, किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा है इस इलाके में? देखिए, ये जो बेंगलुरु शहर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं, शहरी इलाके की 28 सीटें हैं, ग्रामीण में 4 हैं, लेकिन वो 4 ओल्ड मैसूर रीजन के साथ जोड़ दी जाती है। तो हम 28 सीटों की बात करते हैं। तो ये जो 28 सीटें हैं उस पर 2018 के जो चुनाव हुए में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें जेडीएस के पास गई थी। अब इस बार जो जीत हार का जो फासला था ज्यादातर सीटों पर, वो 10 से 15,000 के बीच का था। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीतोड़ कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को लगता है कि हो सकता है लिंगायतों वाला जो इलाका है उसमें कुछ सीटों का नुकसान होगा, वो भरपाई ओल्ड मैसूर रीजन से करना है, बेंगलुरु शहर से होनी चाहिए, उसकी कोशिश हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर जेडीएस स्ट्रांग हो गई और उसकी पकड़ बढ़ती है अगर ओल्ड मैसूर रीजन में, तो
पिछले बार से इस बार अगर उसका परफॉर्मेंस कम होता है तो नॉर्थ कर्नाटक और बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं उससे वो भरपाई करना चाहेंगे। और जेडीएस को भी लगता है कि वहां पर पिछले बार जो 61 सीटों में से जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी, तो उसको लगता है कि वहां पर भी उसको ग्राफ बढ़ाना है अपना, से कम 35-40 तक पहुंचाए। जेडीएस ओल्ड मैसूर रीजन में इतनी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अगर 2-3 सीटें दूसरी जगहों से आ जाए तो बहुत अच्छा है। पिछली बार बेंगलुरु शहर से 2 सीटें उसको मिली थी, इस बार उनकी कोशिश है कम से कम 5 सीटें उनको मिल जाए। तो ये सारी कोशिशें भी यहाँ पर जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रोड शो 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, वो आगे बढ़ेगा। हम ये भी देख रहे थे निहाल, आज वैसे शनिवार है लेकिन एक लंबी चौड़ी एडवाइजरी भी वहां पर बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जारी की गई थी कि कौन कौन से रोड्स अवॉइड करने हैं। और ये यहाँ पर जिस तरह से भीड़ जुटी हुई है देख के लग रहा है कि शायद सही एडवाइस था। और काफ़ी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो फूल यहाँ पर फेंक रहे हैं। वैसे सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं निहाल। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दो कि नाइस सर्कल से लेकर के सोमनाहल्ली जो 5 किलोमीटर का जो ये जो ट्रैक है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, यहाँ पर दोपहर से ही सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी दोनों ही तरफ। और उसके बाद जितनी भी ऊंची मंजिलें हैं वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। 6 डीसीपीज की यहाँ पर तैनाती की गई थी। और आप सोच लीजिए कि बेंगलुरु शहर में 10 एग्जीक्यूटिव डीसीपी होते हैं, उसमें से 6 की तैनाती सिर्फ इस इलाके में 5 किलोमीटर के इस दायरे में की गई ताकि किसी भी तरह का कोई सुरक्षा में कोई चूक न हो। और जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, 2 मंजिलें इससे भी ज्यादा की जितनी भी बिल्डिंग है सबकी छतों पे हमने देखा कि पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनकी लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी। जो सीनियर अधिकारी हैं वो बार बार देख रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हमने ये देखा कि 1-2 लोग जो फर्स्ट फ्लोर से अपने दरवाजा खोल के बाहर आ गए, फिर उनको फिर अंदर कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप अंदर जाइए, सुरक्षा के प्रोटोकॉल के के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोमनाहल्ली जहां पर ये रोड शो खत्म होगा वहां से राजभवन का जो फासला है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास का है, 15 से 17 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री रोड के जरिए ही राजभवन जाएंगे। तो उस पूरे रोड को भी सैनिटाइज किया गया है और पूरे रोड में दोनों ही तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक ट्रैक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जब हम दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे आ रहे थे तो पूरे तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी का वहां पर तामझाम था। पूरा इलाका कार्डन ऑफ कर दिया गया था। एसपीजी के लोगों को भी हमने देखा कि वो कई जगहों पर हमें दिखे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे वहां पर, और साथ ही साथ स्नाइपर और दूसरे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सब यहाँ पर हर जगह पूरे रोड हर जगह नजर रख रहे थे। इसलिए कि ये जो इलाका है ये काफी सघन आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर जितने कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर घर है। और ऐसे में इस मेन स्ट्रेच पे अगर इस तरह का रोड शो होता है तो थोड़ी सी भी सुरक्षा की चूक नुकसानदेह साबित हो सकती है। और इसीलिए सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। और चूंकि रोड शो पहले से ही तय था इसलिए जगह जगह यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। हम लोगों को भी काफी दूर रखा गया था जहां पर ये रोड शो हो रहा था उससे। कर्नाटक चुनाव के लिए पीएम मोदी इस वक्त कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु उत्तर में पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें रोड शो से देख रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और ये पहला रोड शो है पीएम मोदी का जो कर्नाटक में वो कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी को आप यहां पर रोड शो में देख रहे हैं। इसके पहले हुमनाबाद में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस को किसान विरोधी बताया, इसलिए ये भी कहा कि राज्य में इसीलिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है।
कांग्रेस के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि 91 गालियां दे चुके हैं अलग अलग प्रकार की, और ये उस बात के जवाब में था जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही थी और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये रोड शो, पहला रोड शो कर्नाटक में पीएम मोदी का बेंगलुरु उत्तर में चल रहा है। सीधा निहाल किदवई का रुख करते हैं। निहाल, 28 सीटें हैं यहाँ पर और बिल्कुल अर्बन इलाका है, शहरी इलाका है, और पहला रोड शो यहीं पर करना यहाँ पर बीजेपी ने, पीएम ने, उन्होंने इसका निर्णय किया। देखिए, ये जो 28 सीटें हैं ये ओल्ड मैसूर रीजन की शहरी इलाके की सीटें हैं और ये अहम है इसलिए कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था उससे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत नजदीकी टक्कर था और इसीलिए 4 सीटों का फासला था। 15 सीटें कांग्रेस जीतती है, 11 सीटें बीजेपी जीतती है और 2 सीटें जेडीएस। अब ऐसे में साफ है कि पिछली बार का ही जो चुनाव था इन्हीं हालात में हुआ था और उस वक्त काफी टकराव था दोनों पार्टियों के बीच में, बहुत नजदीकी था। ये जो रिजल्ट आए थे उसमें जो अंतर जो था हार जीत का वो बहुत ही कम था और ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। बल्कि आप जेडीएस को भी देखिए, वो भी उसको भी जेडीएस की तरफ 6-7 सीटें ऐसी हैं खासकर दक्षिण में और ये उत्तर कर्नाटक की जो दासरहली की सीट है कि जहां पर जेडीएस की पकड़ है। तो इन 6-7 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीतने की कोशिश जेडीएस कर रही है क्योंकि जेडीएस की चुनौती ये हो गई है कि ओल्ड मैसूरू रीजन की जो 61 सीटें हैं रूरल एरियाज की, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की दबिश वहां पर हुई है। बीजेपी ने भी अपना चुनावी अभियान वहीं से शुरू किया था। इस चुनाव के लिए अमित शाह वहां गए थे दिसंबर में और फिर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी वो भी इसी ओल्ड मैसूर रीजन से ज्यादातर इसी ओल्ड मैसूर रीजन में ही चली, वहीं से शुरू हुई और बाहर भी निकली। तो ऐसे सूरत में कांग्रेस और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ओल्ड मैसूर रीजन जो कि वो कलिगा का इलाका है, जो कि जेडीएस के दबदबे वाला इलाका है, यहाँ की 61 सीटों वहां पर अपनी बैठ बनाई जा सके, अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। जो 61 सीटें हैं उनमें से 27 सीटें जेडीएस ने जीती थी, 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और ऐसी सूरत में और 11-12 सीटें शायद बीजेपी के पास थी। ऐसी सूरत में इस बार कोशिश है बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी कि वहां पर अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व जो है उसको और सीटों पे बढ़ाया जाए। जहां पर क्लोज कंटेस्ट था वहां पर वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें। ऐसे में अब जो दूसरा जो एक बड़ा चंक है वो 28 सीटों का, ये अर्बन शहरी इलाके, शहरी बेंगलुरु शहर का शहरी इलाके का जो 28 सीटें हैं, इस पर सारा फोकस है बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और जेडीएस को लगता है कि तकरीबन जो 8 के आसपास सीटें हैं जहां पर उनका प्रेजेंस है, मजबूत है, वोकलिगा बहुत ज्यादा है। खासकर से दक्षिण बेंगलुरु में, आप उत्तर बेंगलुरु में, पूर्व बेंगलुरु की 2 सीटें हैं और ऐसी सूरत में जेडीएस भी कोशिश कर रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है अपना परफॉर्मेंस और बेहतर करने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी अपना अभियान शुरू किया है कर्नाटक में, देखिए तो पहले ही दिन वो यहाँ पर आए हैं। इस बार लिस्ट की जो घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद, उनका सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद जो पहली बार प्रधानमंत्री आए तो पहले ही दिन वो बेंगलुरु भी आए। तो अब देखना है कि किस तरह से यहाँ पर और भी कई सारे नेता यहाँ आएंगे। आज ही यहाँ पर राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम है। तो बेंगलुरु पे सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं क्योंकि 28 सीटें हैं, शहरी इलाकों की सीटें हैं और यहाँ पर पिछले बार और यहाँ पर शहरी इलाकों में एक चीज देखा जाता है कि काफी जो जीत हार का फासला जो होता है ज्यादातर सीटों पर बहुत ही कम का होता है और ऐसे में सभी पार्टियों की उम्मीद जो है वो बनी रहती है कि अगर थोड़ी मेहनत करे तो शायद और भी सीटें जीत सकते हैं। तो वो कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है।